नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काव्य में मनुष्यत्व को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इस बारे में आज विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो भक्ति का अर्थ और स्वरूप क्या है। भक्ति काल की बात करें तो इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका समय देखें तो संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक माना गया है। भारत में अनादि काल से ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग नामक धर्म की 3 साधनाएं चली आ रही हैं, यानी ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। समय समय पर विद्वानों ने भक्ति काल को अलग अलग परिभाषाएं दी है। अगर हम शांडिल्य भक्ति सूत्र की बात करें तो ये क्या मानते हैं कि ईश्वर के प्रति अतिशय अनुरक्ति ही क्या है, भक्ति है। यानी अपने भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम का भाव ही क्या है, भक्ति है। स्वामी रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि ईश्वर का स्नेह पूर्ण किया गया ध्यान ही क्या है, भक्ति है। यहाँ भी प्रेम का भाव प्रधान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। यहाँ पर भी प्रेम को महत्व दिया है, लेकिन उसके साथ क्या है, श्रद्धा का भाव इस प्रेम में सम्माहित होना चाहिए। तो ये भक्ति का स्वरूप और उसका अर्थ निर्धारण का प्रयास किसने किया है, विद्वानों के द्वारा किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इसका उद्भव कैसे हुआ, देखिए अलग अलग विचारकों के विचार हैं या विद्वानों के विचार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय की बात करें तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। यानी जो भारतीय हैं उनकी मनोवृत्ति पराजित हो चुकी थी और मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया था, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भक्ति का आगमन हुआ। पाश्चात्य विद्वानों ने भक्ति को ईसाई धर्म की देन सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन दोनों ही विचारधाराओं के विरोधी हैं। वो न तो इसे जनता की पराजित मनोवृत्तियों का परिणाम मानते और ना ही मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया का परिणाम उन्होंने माना है, बल्कि ये मानते हैं कि ये तो लंबे समय से जो जनता के मन में एक भाव का उद्गार हो रहा था, वो दबी हुई भावनाएं इस काल में सामने आई है। यानी जनता के हृदय की जो मनोवृत्तियां हैं या हृदय के भीतर जो लहर का भाव या उमंग का भाव अपने भगवान के प्रति था, ये तो भक्ति काल में प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर इसका कोई बाहरी कारण नहीं है, बल्कि ये तो भीतर अंतर्निहित कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भक्ति काल में मनुष्यत्व का भाव कैसे स्पष्ट किया गया है, तो सबसे पहले अगर मनुष्यत्व शब्द की बात करें तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, यानी एक भाव है। इसका अर्थ क्या है कि मानवीय मूल्य अथवा मानवीय गुण। भक्ति काल में भक्ति को विशेष महत्व दिया गया, परंतु यह भक्ति भावना पूर्णतया मानवता से जुड़ी हुई है, मानवता से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। इस काल में केवल हिंदू धर्म की धारा ही प्रवाहित नहीं हुई, बल्कि मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन आदि मुस्लिम कवियों ने भी सूफी प्रेमाख्यान की रचना करके मुस्लिम धर्म द्वारा प्रतिपादित मनुष्यत्व का समुचित प्रकाश डाला है। भक्ति काल में 4 काव्य धाराएं एक साथ चल रही थी और चारों ने ही अपने अपने ढंग से मनुष्यत्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम इन 4 काव्य धाराओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि किन किन कवियों ने इन काव्य धारा में अपना योगदान दिया और मनुष्यत्व के भाव को स्पष्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं संत काव्य में मनुष्यत्व। देखिए, संत काव्य धारा की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जो कवि माने गए हैं संत काव्य धारा के या प्रवर्तक माने गए हैं, वो कौन है, रामानंद है। उनके शिष्यों में कबीर है, रैदास है, नानक है, दादू है और मलुकदास है। इन्होंने इस काव्य धारा में अपना विशेष प्रभाव छोड़ा है। इस काव्य धारा में मानवीय मूल्यों का समुचित प्रतिपादन तथा मानव के लिए मंगलकारी व कल्याणकारी मूल्य की स्थापना करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। संत कवियों ने वसुदैव कुटुंबकम की भावना का प्रतिपादन किया। और कैसे किया? क्योंकि इन्होंने माना है कि संपूर्ण विश्व एक है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना कोई राजा है और ना ही कोई रंक है। और इनके काव्य का अगर अध्ययन करें तो इन्होंने बार बार जाति पांति का, छुआछात का या समाज में जो धर्म के नाम पर विभाजन है या आडंबर हैं
उनका इन्होंने विरोध किया है। यहाँ पर आप डॉक्टर हुकमचंद राजपाल की परिभाषा शामिल कर सकते हैं अगर करना चाहें। वो क्या कहते हैं कि संतों के समक्ष युगीन परिवेश दो रूपों में उपस्थित था। एक ओर तो विस्तारवादी प्रेरणा से परिचालित मुस्लिम संप्रदाय था और दूसरी ओर बाहरी सुरक्षा और भीतरी अव्यवस्था का टूटन का शिकार कौन था? हिंदू समाज था। लेकिन इन्होंने दोनों ही रूपों में अपने भावों को बहुत ही समन्वय तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समाज में एक समस्या थी वो क्या थी? पारस्परिक जो वैमनस्य था, विरोध का भाव था, और यही भेदभाव एक समस्या के रूप में इनके सामने आया। ये भेदभाव एक और हिंदू मुसलमानों के बीच भी था और दूसरी ओर हिंदू और हिंदू के मध्य में भी इसको देखा जा सकता है। दोनों स्तरों के भेदभाव को समाप्त करने का एक जो मुख्य मार्ग इन्होंने अपनाया था वो कौन सा? निर्गुण की उपासना। निर्गुण की उपासना पर इसीलिए इन्होंने बल दिया कि ना आप हिंदू का पक्ष लो, ना आप मुस्लिम का पक्ष लो, बल्कि आप उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो जो कण कण में व्याप्त है, जो प्रत्येक जगह उपस्थित है। तो इनकी भक्ति का जो मुख्य भाव था उसमें एकेश्वर पर इन्होंने महत्व दिया है कि ईश्वर क्या है? एक है। एकेश्वरवाद को इन्होंने महत्व दिया है, ईश्वर एक है। तो इसमें जो अवतार रूप है या देवी देवताओं के अन्य जो मतांतर हैं उससे जो बहु उपासना या सगुण उपासना की जड़ें हैं वो खोखली होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो संत कवि है इन्होंने जाति पाति और वर्ग भेद का प्रबल विरोध किया और एक ईश्वर या निर्गुण ब्रह्म की स्थापना पर बल दिया। इसमें सबसे विशेष अगर इस समाज पर किसी का प्रभाव देखा जा सकता है या किसी ने जागृत करने का प्रयास किया तो वो कबीर हैं। इन्होंने घोषणा भी की है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो यहाँ पर जाति पाति का क्योंकि विरोध कर रहे थे, समाज जाति पाति के कारण बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा था। जाति पाति के आधार पर बांटने के कारण समाज में वैमनस्य का भाव बढ़ता चला जा रहा था और कबीर ने दोनों को फटकार लगाई, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो संत कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, मिथ्या आडंबर, अंधविश्वास, इन सब की कटु आलोचना करके रोजा, तीर्थ, व्रत, नमाज आदि विधि विधानों का डटकर विरोध किया और लोक मंगल की कामना के लिए एक ईश्वरवाद या मनुष्यत्व की स्थापना करने का प्रयास किया कि मनुष्य एक ही है, एक ही ईश्वर की संतान है। तो यहाँ पर हमें वैमनस्य और विरोध के भाव का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा हम करते हैं सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में मनुष्यत्व। देखिए सूफी कवियों की अगर बात करें तो ये मूलतः मुसलमान कवि थे, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि इन्होंने हिंदू परिवारों की लोक प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। इन्होंने भारतीय लोक जीवन का प्रभावशाली वर्णन करके अपने मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया। यह आस्तिक, सरल, उदार तथा मानवतावादी थे। इन्होंने भेदभाव को ना अपनाकर भारतीय परिवारों में प्रचलित संतान उत्पत्ति, भोज, तीज, त्योहार आदि उत्सवों का वर्णन अपने काव्य में किया है। आचार्य शुक्ल की परिभाषा यहाँ पर आप डाल सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। तो ये वो समय काल था जब जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर हमें धार्मिक एकता की विशेष आवश्यकता थी। इन्होंने जो मंडनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, क्योंकि देखिए जो संत कवि थे उन्होंने खंडनात्मकता को अपनाया था, लेकिन इन्होंने किसको अपनाया? मंडनात्मकता को। और इन कवियों ने केवल एक किसी विशेष ईश्वर पर नहीं केंद्रित किया अपना विचार, बल्कि इन्होंने जो उस समय के समाज में जो हिंदू घरों में, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि मुस्लिम कवि थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने मुस्लिम धर्म का ही प्रचार प्रसार करना विशेष उद्देश्य समझा, बल्कि इन्होंने समन्वय की स्थापना के लिए ही भारतीय परिवारों में प्रचलित जो रीति रिवाज या परंपराएं थी उनको अपने काव्य में स्थान दिया। तो इससे क्या हो रहा था? इससे आपसी प्रेम का भाव पड़ रहा था। लिखने वाले मुस्लिम हैं, कहानियां हिंदुओं की हैं, दोनों वर्ग उनको पढ़ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उस काव्य का आनंद ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा? समाज में मनुष्यत्व या प्रेम या भाईचारे का भाव अपने आप ही स्थापित
होगा। उसके बाद तीसरा हम करते हैं राम काव्य की बात। देखिए, राम काव्य धारा में अगर देखें तो मुख्य रूप से क्या है इसकी खासियत कि यहाँ पर राम की भक्ति पर बल दिया गया है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से मनुष्यत्व का जो प्रतिपादन किया वो बेमिसाल है। राम काव्य में निर्गुण सगुण, ज्ञान और भक्ति, ब्राह्मण और शूद्र, वेद शास्त्र और व्यवहार, परिवार और समाज तथा विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के साथ योग और त्याग का समन्वय देखा जा सकता है। यहाँ पर केवल अगर देखें इसको हम राम काव्य को विस्तार से, तो यहाँ पर राम को प्रमुख माना है देव के रूप में, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अन्य देवी देवताओं की अवहेलना नहीं की, बल्कि उनकी भी स्तुति की है। भगवान राम स्वयं जब सेतु बंध के समय पर ईश्वर की उपासना करते हैं, तो यहाँ पर जो शैव दर्शन के लोग हैं उनके मन में राम के प्रति अपने आप प्रेम का भाव आएगा। यानी यहाँ समन्वय स्थापित हो रहा था शैव और वैष्णव में। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं कि उनका सारा काव्य, किनका, जो राम कवि हैं या तुलसीदास हैं, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय तथा निर्गुण सगुण का समन्वय, पंडित और अपंडित का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। वैसे भी अगर तुलसीदास की बात करें तो उन्होंने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हदमाई। तो यहाँ पर लोक कल्याण का भाव हमें नजर आता है। तो इस तरह से अगर हम राम काव्य को देखें तो यहाँ पर समन्वय का भाव विशेष रूप से है। वो समाज को अनुशासित करना चाहते हैं, मर्यादित करना चाहते हैं और समाज को एक विशेष व्यवस्थित रूप में वो देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राम का जो काव्य है, यह राम काव्य से जुड़े हुए जो कवि हैं, विशेषकर तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास ने जितना राम काव्य में अपना योगदान दिया है तो सब कवि को पीछे छोड़ दिया है या पिछाड़ दिया है। तो यहाँ पर तुलसीदास के काव्य को अगर हम आधार बना लें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने समाज को अनुशासित, मर्यादित और आदर्श की स्थापना करके लोक कल्याण की भावना पर विशेष बल दिया है। उसके बाद हम लास्ट जो पॉइंट बनाएंगे वो है कृष्ण काव्य में मनुष्यत्व। देखिए, कृष्ण काव्य की अगर बात करें तो यहाँ इस काव्य धारा में सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, मीराबाई आदि प्रमुख हैं। इन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण काव्य में कृष्ण लोक रंजक रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं। यहाँ इन कवियों ने बाल कृष्ण तथा यशोदा का वात्सल्य भाव, कृष्ण की बाल लीलाएं, किशोर लीलाएं, मानवीय जीवन के विभिन्न मूल्यों का प्रतिपादन करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भक्तिकालीन काव्य धाराओं में मानवीय मूल्यों का, मनुष्यत्व की भावना का, परहित और परोपकार का बहुत ही सुंदर तरीके से और शिद्दत के साथ चित्रण किया गया है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया गया है। आचार और विचार की रक्षा पर विशेष बल दिया गया है। तो इन कवियों में चाहे वो कबीर हैं, जायसी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति का विस्तृत वर्णन तो किया ही, इसके साथ ही सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों का भी इन्होंने विरोध किया है। क्यों? क्योंकि तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने के लिए, ताकि समाज में जो आपसी विरोध का भाव है उसको समाप्त किया जा सके। इसीलिए भक्तिकालीन साहित्य को मनुष्यत्व की भावना का श्रेष्ठ काव्य कहा जा सकता है, जिसने मनुष्य को मानवता की राह दिखाने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।